हेलो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि रूट्स के नेचर कैसे निकलते हैं। रूट्स के नेचर के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास d इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर रूट्स की कैसे होएगी। रूट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी, इसके अंदर जो x की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें ही हम रूट्स बोलते हैं। रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, एक ही बात है। ए किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसके कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। हमने जो रूट सीखे हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही सीखे हुए हैं। किसके सीखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। बी किसको बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को। और सी किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को, जिसके साथ ना तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है और ना ही एक्स वाली टर्म होती है। अब नेचर कैसे पता लगती है हमें, हम डिस्क्रिमिनेंट को देख के नेचर बता सकते हैं। नेचर के लिए आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो 0 से बड़ा हो गया फिर तो हम बोलेंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रियल का मतलब कोई भी हमारे पास रूट ऐसा नहीं होगा कि जो इमेजिनरी होगा। रियल मतलब जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट किसको बोलते हैं, डिफरेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डिफरेंट को, यानी अलग अलग आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया तो इसका क्या मतलब होगा कि रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो हम बोलेंगे कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। और इसके केस में हम आगे इक्वेशन को सोल्व नहीं करते, हम यहीं छोड़ के ये लिख देते हैं कि नो, इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब जैसे हमारे पास एक्सरसाइज ये जो 4.3 है, इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, जैसे हमें नेचर चेक करनी है। ठीक है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी नेचर में चेक करके बताती हूँ आपको कि कैसे हम इसकी नेचर को चेक करते हैं। तो नेचर चेक करनी है, नेचर के लिए सबसे पहले आप a लिख दो। a की जगह पे कौन आएगा, 2 आएगा तो 2 लिख दिया। b की जगह पे कौन आएगा, जो x के साथ वाला है। x के साथ वाला कौन है, -3। अब बच्चे यहाँ पे माइनस साइन लेते ही नहीं है, माइनस साइन को भूल जाते हैं, तो माइनस साइन आपने लेना है, उसकी वजह से गलती हो जाती है। और c कौन है, 5, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ना ही x का कोफिशिएंट है। तो हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। 9 माइनस 5 4 जा 20, 22 जा 40। तो कितना आया ये, माइनस का साइन आएगा, 40 में से 9 गया, कितना बचेगा, 31, दैट इज़ लेस देन 0। तो नेगेटिव जब आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब यही बताया ना मैंने कि अगर नेगेटिव आ जाएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि उसके कोई भी रियल रूट नहीं होते। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड है रूट वाला क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगर इसके अंदर मैं a को देखूंगी तो 3 आएगा, b कितना होगा, -4 रूट 3, और c कितना होएगा, 4 होएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा, -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 3 आएगा और सी की जगह पे 4 आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करनी आती है। रूट वाली टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आगे वाला कोफिशिएंट होता है पहले वो मल्टीप्लाई होता है, जो आगे वाला होता है पहले वो मल्टीप्लाई होता है, फिर रूट वाले होते हैं। रूट 3 को रूट 3 से करते हैं, अगर रूट में सेम टर्म होती है तो आंसर सेम आ जाता है, रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 48।
ठीक है, सबसे पहले कौन सी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रूट में होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी 3। 16 3 जा 48, तो ये कितना आएगा 48, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये कितना आ गया 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नेचर पता चल जाती है इनकी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब देखो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल रूट्स। अब मुझे ये पता है कि इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो मतलब कि ये दिया हुआ है, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, के की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन है, तो ए की जगह पे हम क्या लिख के चलेंगे, 2, यानी ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो इक्वल रूट्स हैं, बोला हुआ है उन्होंने इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की जगह पे k आएगा यानी k स्क्वायर, a की जगह पे 2 आएगा और c की जगह पे 3। k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 24 के, यानी k कितना आ गया, √24। √24 कितना होता है, √24 को ऐसे निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। ठीक है, आती है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 बार है तो इसको एक बार रूट के बाहर ले लेते हैं, तो कितना आएगा 2, और अंदर कितना बचा, जिसके पेयर नहीं बनते, जिसके पेयर्स नहीं बनते उनको मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख देते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं, यानी 2√6 आएगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट किसका कितना आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2√6 आ गई। क्यों, क्योंकि इसके कौन से रूट्स थे, इसके 2 इक्वल रूट्स थे। अब उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है, के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि सोल्व करेंगे तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तभी तो x की वैल्यूज़ निकल पाएंगी। तो इसको सोल्व कर दो, के एक्स को x से करेंगे के एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कितना बनेगा 2kx + 6 = 0। अब ध्यान से देखो, a की जगह पे कौन होता है, जो x स्क्वायर के साथ आता है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई k। b की जगह पे कौन आएगा, -2k, और c की जगह पे कौन आएगा 6। डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे कौन आया, -2k आया, उसका स्क्वायर कर देंगे। a की जगह पे k आएगा और c की जगह पे 6, ये बनेगा 4k स्क्वायर -24k = 0। क्योंकि तो गिवन है ना कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स में तो गिवन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब इसको देखो मैं कैसे सोल्व करूँगी, 4k स्क्वायर -24k को, क्या इन दोनों में से k कॉमन आ सकता है, आ सकता है, तो पहले k को कॉमन ले लो, और 4 भी कॉमन आ सकता है, 4 को भी ले लो। अंदर क्या बचेगा, k - 6 = 0। ठीक है, एक तो k कॉमन आ सकता है, एक 4 कॉमन आ सकता है, दोनों को इक्वल लेके कॉमन लेके = 0। अब जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट = 0 होता है, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट = 0 होता है, तो या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर ये 0 हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब इस क्वेश्चन में k की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि a की वैल्यू निकले, 2 भी निकल सकती हैं किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। पहले हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। वो कह रहे क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हो सकता है, रेक्टेंगल की शेप में है कोई मैंगो ग्रूव, जिसकी लेंथ कितनी है, ट्वाइस है ब्रेथ के। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ से क्या होएगी, 2 गुना होएगी। यानी कि बाद वाले को हम क्या मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी।
हमेशा याद रखना है कि बाद वाला जो भी होगा उसको x मानते हैं, पहले वाले को नहीं मानते। तो लेंथ ब्रेथ की कितनी होएगी, 2 गुना यानी ट्वाइस हो जाएगी। और एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ले लेंगे। किसकी बात हो रही है, कौन सी शेप की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर की बात हो रही है। हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे इसको हम, रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल के एरिया होता कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। पर सबसे पहले मान के चलेंगे, मैंने बोला किसको मानेंगे, ब्रेथ को मानेंगे। कितना मानेंगे, x मीटर। यूनिट्स हमेशा साथ में लेके चलनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। मैंने बोला कि डबल दे रखी है। और एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 800। लेंथ की जगह पे 2x डलेगा और ब्रेथ की जगह पे x डलेगा। 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 800 के, यानी x स्क्वायर कितना आ गया, 400। अब किसका स्क्वायर करने पर 400 आता है, 20 का स्क्वायर करने पर 400 आता है। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 दो साइन छोड़ के जाता है, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर कटता है 2 साइन हमेशा छोड़ेंगे, प्लस का छोड़ेंगे या माइनस का। अब माइनस में तो कभी भी हमारे पास लेंथ ब्रेथ होती नहीं ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ किसके साथ जाएंगे, 20 के साथ। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x क्या मानना हुआ था हमने, ब्रेथ मानी हुई थी। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मानी थी, यानी 20 × 2 कितनी हो गई, 40 मीटर।